हेलो एवरीवन। आपने पिछली क्लास में वॉइस पढ़े थे जिसमें आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था। आज आपको उसके आगे तीसरा पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट। तो देखें बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका सबसे पहले हमें देखना है इसमें सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हमें ये जानना है। तो हमारे पास्ट परफेक्ट की सिंपल में स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हेड, फिर इसके बाद होता है आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आता है आपका अदर वर्ब। अब हमें इसके बाद जब देखेंगे तो अगला हमें पढ़ना है इसी का जो ये दिया गया है, ये हमारा किस में दिया गया है स्ट्रक्चर। सिंपल में तो है, लेकिन सिंपल में ये हमारे एक्टिव वॉइस का है। किसका है? एक्टिव वॉइस का। अब हमें इसका क्या पढ़ना है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें हमें देखना है जहां सब्जेक्ट होगा उसके स्थान पर ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब में क्या दिया गया इसमें? हेड। तो इसमें क्या होगा? हेड के साथ बीन आएगा। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद वाई, और वाई के बाद क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट आता है। तो ये हो गया हमारे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा ये इसमें सेंटेंस कैसे दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा कि सी हैड स्पोकन, सी हैड स्पोकन इंग्लिश। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें कि जो हमारा ये एग्जाम्पल दिया गया है इसको बगल में लिखकर आएगा कि चेंज इनटू वॉइस। तो इसमें हमें ये देखना है कि वॉइस कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें गौर करना है कि इसमें हमारा सी क्या दिया गया है? सब्जेक्ट। हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। स्पोकन क्या है हमारी यहाँ पर? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। जैसे बेटा इसका हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जहां सब्जेक्ट दिया है उसके स्थान पे हम किसको लाएंगे? ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट में हमारा क्या दिया है? इंग्लिश। और इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही रहती है, हेड। फिर उसके बाद क्या आएगा? बीन। और स्पोकन की हमारी क्या रहेगी? स्पोकन ही रहेगी, थर्ड फॉर्म। अदर वर्ड इसमें है नहीं तो क्या आएगा? वाई। सब्जेक्ट में क्या है? सी। तो सी का क्या हो जाता है? हमारा हर हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज होता है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा आएगा इसी में? नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना है कि इसमें हमारे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। फिर इसके बाद हम क्या जानेंगे कि इसमें पैसिव वॉइस का हमारा स्ट्रक्चर क्या दिया गया है। तो देखें हम गौर से अगर, तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होगा हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हेड, फिर आएगी इसके बाद नॉट, नॉट के बाद होगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा? अदर वर्ड। तो जैसे बेटा इसका हम क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस में हमारा स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या रहेगा? हेड के स्थान पे हेड ही रहेगा, और नॉट के स्थान पे क्या रहेगा? नॉट। लेकिन साथ में क्या आएगा? बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद वाई, और वाई के बाद सब्जेक्ट आएगा। तो अगर हम गौर से देखें तो जैसे कि हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल में अगर दिया जाए तो क्या होगा?
जैसे दिया जो है हमारा कि प्यूपिल हैड वर्शिप्ड द टेम्पल। लोग मंदिर में पूजा कर चुके थे। अब बगल में लिखकर आएगा आपका कि चेंज इनटू बॉयज, चेंज इनटू बॉयज। जैसे बेटा हम इसका क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर में इसको पहले देखें कि क्या लिखा है। प्यूपिल, प्यूपिल क्या है, सब्जेक्ट। हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वर्शिप्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और द टेम्पल क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात और हमें ध्यान से देखना है कि यहां पर हम लिखते हैं नोट लगा करके कि जब एक्टिव बॉयज का कर्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, अगर इसका कर्ता हमें क्या दिया जाए, प्यूपिल, समवन, एनीवन, somebody, anybody, etc। अगर इस तरीके से दिए हो तब इनका यूज पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है आपका बगल में। अगर आपका बताया गया कि जब हमारा एक्टिव वॉइस, अगर हमारा एक्टिव वॉइस कैसा हो, अगर ये जो हमारा एक्टिव वॉइस है इसका कर्ता अगर हमें क्या दिया जाए, प्यूपिल, समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, अगर इनमें से कुछ भी दिए हो तब इनका यूज हम पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। तो यहां देखो सब्जेक्ट में क्या दिया है, प्यूपिल आया, प्यूपिल वर्ड। जब प्यूपिल वर्ड आएगा तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या लिखा कि द टेम्पल, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेड। लेकिन एक चीज और ध्यान दें कि आपका इसमें क्या आना है, नॉट आना है। क्या आएगा, नॉट, क्योंकि हम इसका क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव पढ़ रहे हैं। तो देखें अगर हम गौर से तो नेगेटिव के लिए नॉट आया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। नॉट के बाद क्या आएगा, बीन। फिर हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पहले से ही दी गई है हमें, वर्शिप्ड। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए, अदर वर्ड। तो क्या इसमें अदर वर्ड है कहीं पर, नहीं दिया। तो फिर क्या आएगा, वाई आएगा। वाई के बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो अब देखो सब्जेक्ट में क्या दिया है, प्यूपिल। तो अगर ये बताइए अगर हम इसको वाई प्यूपिल यहां पर लिखेंगे तो ये हमारा क्या सही माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्यों, इसलिए हमने नोट लगा के लिखा है कि जब एक्टिव वॉइस का करता मतलब जिसे बोलते हैं सब्जेक्ट क्या हो, प्यूपिल। तो देखो यहाँ पे प्यूपिल आया एक्टिव वॉइस में। तो क्या अगर ये चीजें दिए हो तब इनका यूज क्या हम पैसिव वॉइस में करते हैं, नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमने ये बाय प्यूपिल लिखा है इसे हम क्या करेंगे, यहां से हटाएंगे और यहां पर हम क्या कर देंगे, फुल स्टॉप। क्यों हटाया है, क्योंकि प्यूपिल, समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, इन शब्दों को हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, इसका ये पैसिव वॉइस बनता है। अब इसके बाद हम देखें अगर इसके आगे तो हमारा नेक्स्ट टेंस आएगा प्रेजेंट। अभी हमने पास्ट पढ़ा है तो पास्ट हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट टेंस हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट टेंस का हमें फर्स्ट कौन सा पढ़ना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा उसके लिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और हमें कौन सी वॉइस का, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को जानना है। तो यहाँ गौर से अगर हम देखें तो हमें एक्टिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर क्या दिया जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म में क्या दिया जाएगा? एस, ई एस, आई ई एस, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड। तो जब इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर आता है तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो ये किससे हेल्पिंग वर्ब लेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। तो क्या होगा? एज, एम, आर। फिर इसके बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद वाई, और वाई के बाद सब्जेक्ट आएगा। तो ये होता हमारे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जैसे कि अगर आ जाए कि वी कट फ्रूट इन द किचन, बगल में लिखकर आएगा चेंज इनटू वाइट। इस तरीके से जब कोई सेंटेंस आएगा तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस में हमें क्या दिया गया है। तो गौर से देखें तो ये वी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। कट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्रूट क्या है? ऑब्जेक्ट। और इन द किचन क्या है हमारा? अदर वर्ब। तो अब इसका हमें बनाना क्या है? पैसिव वॉइस। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें इसमें ये देखना है गौर से कि क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी गई है? क्या नहीं दी गई। अब इसमें मेन वर्ब में देखिए क्या दिया गया है? फर्स्ट फॉर्म दी गई है। तो फर्स्ट फॉर्म क्यों दी गई है? क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल का है। जब सब्जेक्ट प्लूरल का होता है तो मेन वर्ब में एस ई एस नहीं आता है। तब हम इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फ्रूट लिखेंगे। फ्रूट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब एज। फिर कट की थर्ड फॉर्म होती है कट। अदर वर्ड में क्या है हमारा? इन द किचन। अदर वर्ड के बाद फिर क्या आएगा हमारा? वाई। वाई के बाद सब्जेक्ट, वी का होता है हमारा अस। तो इस तरीके से क्या होगा? हमारा ये पैसिव वॉइस बनेगा। जैसे कि अगर हमने लिखा सेकेंड एग्जाम्पल कि ही कुक्स फूड इन दी होम, वह घर पर भोजन पकाता है। बगल में लिखकर क्या आएगा हमारा? चेंज इनटू वॉइस या चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तब ऐसी कंडीशन में हमें क्या देखना है कि ही हमारा सब्जेक्ट है, कुक्स हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है, फूड क्या है? ऑब्जेक्ट, और इन दी होम क्या है हमारा? अदर वर्ड दिया गया है। तब इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में देखिए क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? फूड। फूड के साथ हेल्पिंग वर्ब एज। फिर इसके बाद हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड। अदर वर्ड में क्या है? इन द होम। फिर इसके बाद क्या आएगा? अदर वर्ड के बाद बाय, और ही का क्या होगा? हेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बनता है हमारा? पैसिव वॉइस बनता है। इसी प्रकार अब हमें इसका क्या पढ़ना है? नेगेटिव।
अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी हमें क्या जानना है, इसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जानना है। तो एक्टिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगी इसमें आप डू और डज, फिर इसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। लेकिन जैसे ही बेटा इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर। तो पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में हमारा रहेगा एज, एम, आर, फिर क्या आएगा साथ में नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद वाई, और वाई के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा। अब जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल में, तो लिखा यू डू नॉट गिव मी आ पेन, बगल में आएगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे ही इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, नॉट ही है, गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मी ऑब्जेक्ट, अपेन अदर वर्ब। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें कि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो मी का क्या होता है, आई होता है, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, फिर क्या आएगा नॉट, फिर मेन वर्ब में क्या है गिव, तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है गिवन, फिर इसके बाद हमारा अदर वर्ड में क्या है आ पेन है, फिर आ पेन के बाद क्या आएगा हमारा वाई, सब्जेक्ट में क्या है हमारा यू, तो यू हो जाएगा। एक तो ये हो गई इसकी मेथड बनाने की। लेकिन सेकंड मेथड इसकी क्या होती है कि अगर यही एग्जाम्पल हमारा जैसे हमने दोबारा से नोट किया और लिखा कि यू डू नॉट गिव मी आ पेन, अगर इसी एग्जाम्पल को हमें क्या करना है, पुनः पैसिव में बदलना है, तो इस वाले एग्जाम्पल की एक और भी मेथड होती है, और वो क्या होती है कि यू तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट नॉट ही है, और गिव के साथ यदि हमने मी ले लिया तो ये गिव क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मी को ऑब्जेक्ट ना मान के हमने किसी ऑब्जेक्ट लिया, आप पेन को अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे। तो गौर से देखें बेटा, अगर तो इस वाले एग्जाम्पल को हम देखो कैसे बनाएंगे, ऊपर से देखें, सबसे पहले जब इसे हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में बेटा, तो पैसिव वॉइस में गौर से देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट में क्या है आ पेन, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया आ पेन, और आ पेन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी एज होगी, फिर नॉट दिया है तो नॉट का क्या लिखेंगे हम नॉट ही लिखेंगे। अब क्या दिया गिव, तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है गिवन, लेकिन जब भी गिव के साथ हम किसी भी पजेसिव केस को अगर लेते हैं तो उस पजेसिव केस के बीच में हम क्या लगा देते हैं टू, फिर इसके बाद क्या आएगा मी, फिर आएगा हमारा वाई, और सब्जेक्ट में क्या था यू, तो यू का क्या होगा हमारा यू होगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। आज के लिए आपकी क्लास यहीं पर है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।